ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। प्रेम से सभी बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण का प्रिय महीना माघशीष। माघशीष माह की शुरुआत हो चुकी है। 9वां महीना माघशीष होता है। इसे अग्रहायण नाम से भी जाना जाता है और इसी से अगहन नाम की उत्पत्ति हुई है। इस माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम सीता का विवाह हुआ था, जिसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिव पुराण, रुद्र संहिता और पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के कहने पर इस महीने में हिम नरेश हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ से करने के लिए निश्चित किया था। श्री कृष्ण ने माघशीष मास की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि माघशीष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाता हूँ। तभी से इस महीने में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। माघशीष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायणा या फिर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। माघशीष का संपूर्ण मास धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, मार्ग शीर्षो अधिकस्त मात सर्वदा च मम प्रियः उषसु थाय यो मर्त्य स्नानं विधिवदाचरेत् तुष्टो अहम तस्य यच्छामि स्वात्मानमपि पुत्र का। भक्त वत्सल्य भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा कि माघशीष मास मुझे हमेशा से सदैव प्रिय है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माघशीष में विधि पूर्वक स्नान व ध्यान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक मृगशिरा नक्षत्र होता है। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को माघशीष मास के नाम से जाना जाता है। सतयुग में देवों ने माघशीष मास की प्रथम तिथि को ही व्रत प्रारंभ किया था। इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए। यह अत्यंत शुभ होता है। माघशीष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में धनुर्धारी अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस माह में गीता का दान भी शुभ माना जाता है। माघशीष में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां होती हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि मासों में माघशीष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। वैदिक काल में इस माह का विशेष महत्व रहा है। इस माह भगवान कृष्ण की उपासना और पूजा पाठ करने से हर तरह की सफलता मिलती है और सभी संकट दूर होते हैं। माघशीष मास में हर रोज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही इस महीने अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिले तो उसे नहीं गंवाना चाहिए। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगहन के इस महीने में जीरे का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस महीने में जो व्यक्ति एक समय भोजन करने और गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराता है, उसे सभी प्रकार के रोग व पाप से मुक्त हो जाता है। इस मास में उपवास रखने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में रोग रहित बलवान होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि माघशीष मास में चांदी का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। वही अन्न दान करने का सर्वाधिक महत्व भी बताया गया है। अगहन माह में अन्न दान करने से मनुष्य को सभी अमिष्ट फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगहन मास में
दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उसी शंख में गंगा जल व केसर मिलाकर माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही इस माह में सफेद कपड़े में सफेद शंख, चावल, बताशा लपेटकर नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। माघ शीर्ष के महीने में इन 3 के पावन पाठ की बहुत ही महिमा बताई गई है। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष, इन्हें दिन में 2-3 बार अवश्य पढ़ें। इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर से ही विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में 1 बार उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए। इस मास में अपने गुरु को, ईष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के अवरोध समाप्त होते हैं। इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में ये जल घर की दीवारों पर छिड़के। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है, कलेश दूर होते हैं। अब जानते हैं कि माघशीर्ष के महीने में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। माघशीर्ष माह में जिस व्यक्ति का जन्म हो उस व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, वह धनी होता है और उसकी धर्म कर्म में आस्था होती है। ऐसा व्यक्ति अनेक मित्रों से युक्त होता है। साथ ही पराक्रम भाव से वह अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल होता है। परोपकार के कार्यों में वह स्वतः ही रुचि लेता है। इस माह में जन्मा जातक अपने व्यवहार कुशलता से लोगों को प्रभावित कर सकता है। बाहरी संपर्क से भी जातक को लाभ मिलता है। घरेलू जीवन में संघर्ष रहता है। जीवन में आने वाली बाधाओं और अव्यवस्था से बचने के लिए जातक को भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। आर्थिक संपन्नता पाने के लिए घर में शंख रखें और उसका पूजन जरूर करना चाहिए। दिसंबर के इस महीने में कई बड़े और महत्वपूर्ण त्योहार हैं, तो आइए चलिए आप सभी उनके बारे में जानते हैं। माघशीर्ष माह में पड़ने वाले व्रत त्योहार के बारे में चलिए जानते हैं। 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती है। इस दिन भगवान शिव जी के रौद्र रूप काल भैरव देवी की पूजा की जाती है। साथ ही 5 दिसंबर को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी है। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। ये पर्व हर वर्ष माघशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को प्रदोष व्रत है। यह व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। शिव पुराण में निहित है कि इस दिन ही भगवान शिव जी और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे। 12 दिसंबर को माघशीर्ष अमावस्या है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान किया जाता है। 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन से खरमास शुरू होगा। खरमास के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस दिन विनायक चतुर्थी भी है। 17 दिसंबर को विवाह पंचमी है। इस दिन ही भगवान श्री राम और सीता माता परिणय सूत्र में बंधे थे। 18 दिसंबर को सुब्रमण्य षष्ठी, स्कंद षष्ठी और चंपा षष्ठी भी है। 20 दिसंबर 2023 को मासिक दुर्गाष्टमी है। ये दिन जगत जननी आदि शक्ति माता दुर्गा को समर्पित होता है। 22 दिसंबर को गीता जयंती है। शास्त्रों में निहित है कि माघशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। इस दिन ही मोक्षदा एकादशी भी है। 23 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है।
24 दिसंबर को मासिक कार्तिकाई है। 25 दिसंबर को प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस दिन रोहिणी व्रत भी है। 26 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती है। त्रिपुर भैरवी जयंती और अन्नपूर्णा जयंती है। इस दिन माघशीर्ष पूर्णिमा भी है। इस दिन पूजा, जप, तप और दान करने का विधान है। 26 दिसंबर को ही माघशीर्ष पूर्णिमा भी है। इसके अगले दिन से पोष महीने की शुरुआत हो रही है। 27 दिसंबर को मंडला पूजा है और 30 दिसंबर को अखुरत संकष्टी चतुर्थी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।